नमस्कार मित्रों, आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो एक बार हम फिर से आपके समक्ष उपस्थित हैं गणित के कुछ मूलभूत सिद्धांत लेकर, और गणित को सरल और सटीक तरीके से पढ़ाने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। आपके कमेंट्स बार बार आ रहे हैं, तो हमें एक अंदर से प्रोत्साहन और प्रेरणा मिल रही है कि प्रैक्टिकली गणित तो सभी लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाना भी चाहिए, मगर गणित को जब तक हम प्रैक्टिकली रूप से नहीं पढ़ाएंगे तब तक वो हमारे बच्चों के अंदर अधिगमित नहीं होती, और जब कोई चीज अधिगमित नहीं होती तभी वो हमें भूल जाती है। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि गणित को अधिगम के रूप से पढ़ाया जाए कि जो पूर्णतः बच्चे के मनो मस्तिष्क पर उतर जाए, वही गणित है। हालांकि गणित बहुत सरल है, मगर अधिगम होना चाहिए। तो आइए उस अधिगम के लिए एक अनूठी पहल के साथ हमारा शिक्षण देखने के लिए आइए इस वीडियो के साथ, और हम ज़्यादा ना बात करते हुए अपने चैप्टर पे आते हैं, अपने विषय वस्तु पे आते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा जो विषय वस्तु, जो कमेंट्स आए व्हाट्सएप में, तो बच्चों ने एक विषय वस्तु रखी कि सर आप घन एवं घनाभ, वर्ग एवं आयत को पढ़ाएं। तो हमने उसके लिए एक छोटी सी पहल की है और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को अधिगमित हो, आप लोगों को समझ में आए। तो आइए देखते हैं कि हम अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं हैं जिनको देखते हैं तो वो कोई घन के आकार में होती है, कोई घनाभ के आकार में होती है, कोई वर्ग के आकार में होती है और कोई आयत के आकार में भी होती है। हम आसपास की वस्तुओं से ही गणित को सीख सकते हैं। तो वर्ग क्या है, आयत क्या है, घन क्या है और घनाभ क्या है, उसमें इन दोनों में है, मतलब इनकी विषय वस्तु तो बहुत ज्यादा है, विषय वस्तु बहुत ज्यादा है, चैप्टर जो दोनों है इनका सिलेबस ज्यादा है, मगर एक संक्षिप्त समय में, और संबंध दोनों का एक है, संबंध दोनों का एक ही है। इसलिए मैंने दोनों चैप्टर, दोनों विषय वस्तु एक साथ पढ़ाने की मैंने कोशिश की है। तो आइए एक बार देखते हैं, हम अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखते हैं, जैसे ये है, हो सकता है बहुत से बच्चे इसके विषय में जानते हों, और सेट स्क्वायर इसको हमेशा बच्चे खेलने के उपयोग में लाते हैं। एक ये है, ये कैसा है बताइएगा कमेंट्स में, इसका आकार क्या है, वैसे मैं तो बता ही रहा हूँ, आप जो समझ रहे हैं बस बिल्कुल वही है। और ये भी हम लोग अधिकतर देखते हैं, बच्चे देखते हैं, सभी लोग देखते हैं। तो ये हमारा, इसको कहते हैं घनाभ। ये घनाभ के आकार का है, ठीक है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें एक समान हो, उसे कहते हैं घन, उसे घन बोलते हैं। तो ये घन है। ये देखिए, इसका नाप ले लीजिए, इसकी नाप है, हमने आपको यदि दिख रहा हो, विजुअलिटी वहां तक पहुंच रही हो, तो हम ये देख रहे हैं कि 2 इंच अर्थात 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, और ये चौड़ाई हो गई 2 इंच 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो गई, और ये जब रखेंगे तो ये इसकी ऊंचाई होगी। तो ऊंचाई देखते हैं, तो ऊंचाई हो गई वही 5 सेंटीमीटर। ये इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे घन कहते हैं। तो ये घन है, ये हमारे आसपास देखने वाला एक यंत्र, ये घन है। अन्य भी चीजें होती हैं उसमें आप देखिएगा। और ये पोर्शन जो रखा है, इसको क्या बोलते हैं, आप लोग लगभग समझ रहे होंगे। चलिए बेटा आप खड़े हो, आप बताइए इसको क्या बोलते हैं। घनाभ। नहीं, ये है क्या, वस्तु क्या है, ईंट। ये अधिकतर हम मकान में लगाते हैं, ईंटों का प्रयोग करते हैं। और ये हमारी जो ईंट होती है घनाभाकार होती है। तो घनाभाकार जो होती है, घनाभ जो होता है उसकी लंबाई अलग होती है। लंबाई इसकी हो गई 22.5 सेंटीमीटर, लंबाई इसकी 22.5 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई
चौड़ाई है इसकी लगभग 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हों उसे कहते हैं घनाभ। आ गया, इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये घनाभ है जो ईंट होती है जिसमें कोई संबंध नहीं होता, और ये घन है जिसमें एक संबंध होता है कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इतना समझ में आ गया। हमारा एक चैप्टर लगभग बच्चों को समझ में आ गया। ये घन है, ये घन है एवं ये घनाभ है। हमारी पहली बात, ये घनाभ है और ये घन। ये क्या है, एक बार इसमें ले लेते हैं घनाभ, और ये क्या है, घन। ठीक, चलिए। अच्छा, तो अब हम दूसरे चैप्टर पे आते हैं। वर्ग क्या है और आयत क्या है। बेसिक चीजें हैं, बेसिक समझाएंगे। इसके बाद सूत्रों के माध्यम से इनके अंतर्गत आने वाले घन का आयतन, घनाभ का आयतन, फिर तो विषय वस्तु काफी लंबी है, अगले चैप्टर में देखा जाएगा। वर्ग और आयत क्या है, इनका हल्का सा संक्षिप्त परिचय चाहिए। जब हम संक्षिप्त परिचय समझ लाएंगे तभी हमें इन वस्तुओं का समझ में भी आएगा। चलिए, जब हम इनसे ऊंचाई हटा देते हैं, अर्थात इसमें चाहे घनाभ हो या घन हो या घनाभ, तो इसमें क्या है कि जब एक ही तल हो, मतलब एक साइड, इसमें कितने फलक हैं, 1 2 3 4 5 और 6 फलक हैं, 6 पल्ले हैं जिनको बोलते हैं। तो ये 6 फलकों को न लेकर के हम केवल एक फलक जब लेते हैं और इसको उसकी लंबाई और चौड़ाई, जी लाइन बताइए, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई एक समान हो, लंबाई चौड़ाई जब एक समान हो तो उसे क्या बोलते हैं, वर्ग। ठीक है, लंबाई चौड़ाई जब एक समान हो उसे क्या बोलते हैं, वर्ग। जैसे ये है आपके सामने, तो इसे क्या बोलेंगे, ये आपके सामने वर्गाकार है, ये वर्गाकार वर्ग है, वर्ग के आकार की है, वर्गाकार, ये वर्गाकार है। अब हम इसका लंबाई देखते हैं। देखिए, अब चेक करते हैं हमने जो कहा था वो सत्य है कि नहीं। चलिए देखते हैं भाई, इसकी लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, यदि आपको दिखती हो 30 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई भी देखते हैं। चलिए देख लेते हैं चौड़ाई, दूसरा सिरा, इसका दूसरा सिरा वो भी 30 सेंटीमीटर है, दूसरा सिरा भी 30 सेंटीमीटर है। अर्थात जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक समान हो, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, एक समान हो उसे क्या बोलते हैं, वर्ग। उसे क्या बोलते हैं, वर्ग। चलिए, ये वर्गाकार है। अगला, और जिसकी लंबाई और चौड़ाई में अलग अलग संबंध हो, जिसकी लंबाई और चौड़ाई में अलग अलग संबंध हो, लंबाई अलग हो और चौड़ाई अलग हो, उसे क्या कहते हैं, आयत। उसे क्या बोलते हैं, आयत। ठीक, यह वस्तु कैसी है, आयताकार है। तो ये क्या है, वर्गाकार। ये वर्गाकार है और ये आयताकार है। आइए देखते हैं, ये आपका लंबाई इसकी ज्यादा है और इसकी चौड़ाई क्या है, कम है। तो इसकी लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम है, इसलिए ये वस्तु क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आयताकार। क्या कहलाएगी ये, आयताकार। यस, आया समझ में। चलिए, एक बार मैं आपने पहचाना इन वस्तुओं को, ये कैसी हैं, क्या है, आपने पहचाना कि नहीं पहचाना। एक बार आपका परीक्षण करते हैं। इसके बाद अगले चैप्टर में ही
हम आपको बताएंगे घन का आयतन, घनाभ का आयतन, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल, घनाभ का भी क्षेत्रफल होता है। ये सब चीजें अगले वीडियो पे बताएंगे। चलिए, मगर उससे पहले हम आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। इसका आकार कैसा है? आयताकार। इसका आकार कैसा है? आयताकार। आयताकार। यश। चलिए, और ये क्या है? घना। घन। घन। यस। जिसकी लंबाई और चौड़ाई तथा ऊंचाई एक समान हो उसे क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका आकार कैसा है? वर्ग। वर्ग। वर्ग की परिभाषा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक समान हो उसे क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। वेरी गुड। अच्छा, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे। और ये क्या है? घनाभ। घनाभ। ये घनाभ है। घनाभ की पहचान क्या होती है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई हाँ अलग अलग जी, वो मतलब घनाभ होता है। ठीक, तो इसलिए ये एक संक्षिप्त परिचय था। हमारे जो गणित में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, गणित में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, और छोटी छोटी चीजों से ही हमारी गणित बनती है, और उन्हीं चीजों को ही हम व्यवहार में लेते हैं। जब तक हमारी गणित थ्योरी से प्रैक्टिकल पर नहीं आएगी, तब तक हमारे बच्चे, हम लोग गणित से अछूते रहेंगे और हमें गणित आएगी भी नहीं। इसलिए निश्चित है कि हमें इन पे फोकस देना है। प्रैक्टिकल पे हमें फोकस देना। चलिए।